ओकवुड फॉल्स के नींद वाले शहर में एक प्राचीन जंगल की छायादार आघोष में गहराई से बसे हुए एक डरावनी किंवदंती इसके विचित्र मुखौटे की सतह के नीचे छिपी हुई थी। शहरवासी दबी जुबान में उस पुराने आश्रम के बारे में बात कर रहे थे जो कभी बाहरी इलाके में था। इसकी ढाती दीवारें अब समय के साथ लुप्त हो गई हैं और इसमें आदमी की बांह जितनी मोटी लताएं उगाई हैं। शरणस्थल के अंधेरे अतीत की फुसफुसाहट पीढ़ियों तक गूंजती रही। अकथनीय भयावहता और पागलपन की कहानियां जिसने उन दुर्भाग्यशाली लोगों को इतना जकड़ लिया कि उन्हें इसके भयावह हॉल में भर्ती कराया गया। ऐसा कहा गया था कि शरण के संस्थापक डॉ. एलियास ब्लैकवुड ने विज्ञान के नाम पर विवेक की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए अपने रोगियों पर विकृत योग किए। वर्षों बीत जाने के बावजूद शरण की भयानक उपस्थिति अभी भी ओकवुड फॉल्स पर एक लंबी अशुभ छाया डालती है और एक भयावह रात में रोमांच चाहने वाले किशोरों के एक समूह ने वीरता और रुग्ण जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर परित्यक्त शरण में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे जीर्ण शीर्ण गलियारों से गुजरे, उनकी टॉर्च अंधेरे में टिमटिमा रही थी। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। हॉलों में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने स्वयं के जीवन के साथ आगे बढ़ रही हैं। एक एक करके किशोर गायब होने लगे, शरण की दुष्ट गहराइयों में समा गए। प्रत्येक गायब होने के साथ एक खून जमा देने वाली चीख भी होती थी जो रात के सन्नाटे को चीरती थी। जो बचे हुए लोगों की रीढ़ जैसे ही डर ने उनके दिलों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, बाकी किशोर बेचैनी से भागने की तलाश करने लगे। हर गुजरते पल के साथ उनकी नसें टूट रही थीं। लेकिन ऐसा लगता है कि शरण स्थल का अपना ही एक दिमाग है जो लापरवाह लोगों को फंसाने के लिए बनाई गई भूल भुलैया की तरह अपने लेआउट को घुमाता और बदलता रहता है। और फिर उन्होंने इसे पाया। शरण स्थल की गहराई में एक छिपा हुआ कक्ष रहस्यमय प्रतीकों और अजीब स्पंदित सिगल से सजा हुआ। कमरे के केंद्र में एक विचित्र वेदी खड़ी थी जो पागलपन के नाम पर बलिदान किए गए अनगिनत पीड़ितों के खून से सनी हुई थी। जैसे ही किशोर भयभीत हो गए, उन्हें शरण की द्वेषपूर्ण शक्ति की वास्तविक प्रकृति का एहसास हुआ। यह केवल पीड़ा और निराशा का स्थान नहीं था, बल्कि किसी ऐसी चीज का प्रवेश द्वार था जो उससे कहीं अधिक अंधकारमय और प्राचीन थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक गगनभेदी गर्जना के साथ शरण की दीवारें कांपने लगीं और हिलने लगीं, मानो वास्तविकता का ताना बाना ही छिन्न भिन्न हो गया हो। और छाया से शुद्ध द्वेष का एक प्राणी उभरा। उसकी आंखें समय जितनी ही पुरानी घृणा से जल रही थीं। एक गगनभेदी गर्जना के साथ शरण की दीवारें कांपने लगीं और हिलने लगीं, मानो वास्तविकता का ताना बाना ही छिन्न भिन्न हो गया हो। और छाया से शुद्ध द्वेष का एक प्राणी उभरा। उसकी आंखें समय जितनी ही पुरानी घृणा से जल रही थीं। और जैसे जैसे अंधेरा उन्हें घेरता गया, शापितों की चीखें रात भर गूंजती रहीं। ओकवुड फॉल्स के परित्यक्त आश्रय के भीतर छिपी भयावहता की याद दिलाती रही।